Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ऑथेंटिक सा लक्षण है ब्लॉटिंग होना या एब्डोमेन में टाइटनेस होना या एब्डोमेन में पेन होना। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये लक्षण आपको कब से दिखाई देता है और किस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेगनेंसी का है या नहीं। तो देखिए गाइस जो प्रेगनेंसी के लक्षण होंगे वो आपको पीरियड डेट से थोड़ा टाइम पहले 2-4 दिन या 1 हफ्ता पहले जब भी बच्चा इम्प्लांट होता है जब से आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और अर्ली फेज में जैसे ही बच्चा इम्प्लांट हुआ है तो कई फीमेल्स की बॉडी में जो लक्षण्स हैं वो उस टाइम पे इंटेंसिटी कम होती है तो महिलाओं को पता नहीं चलता है, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है आप देखेंगे जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी है वो अच्छी तरीके से विजिबल होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि अगर आपको प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल 28 दिन की आपकी पीरियड है तो प्रेगनेंसी अगर आपको 21वें दिन हो गई है तो आपको पीरियड से पहले पहले अपनी बॉडी में अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी ही 28वें दिन कंसीव हुई है तो पीरियड डेट के बाद ही आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण से आप जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। और प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो गाइस कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन दिखेंगे फिर दिखते ही नहीं है। उनमें से एक लक्षण ये एब्डोमेन में पेन होना या टाइटनेस होना वो भी होता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है तो महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहे थे उनकी मात्रा बढ़ जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी राइज ही रहता है, बड़ा ही रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होती है तो मिसकैरेज कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गया है तो इसकी वजह से महिलाओं को इनडाइजेशन की दिक्कत होने लगती है और इनडाइजेशन की वजह से सबसे पहले आपको ब्लॉटिंग की दिक्कत बार बार होने लगी है। आपको पेट हमेशा फूला फूला सा लग रहा है। आप कम खाना खा रही हैं तब भी आपको पेट फूला लग रहा है। ज़्यादा खाने में तो ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ये दिक्कत होती है, बट कम भी आप खा रहे हैं तब भी आप देख रही हैं कि आपको पेट फूलने की दिक्कत हो रही है या पेट टाइट होने की दिक्कत हो रही है, पेट में स्टिफनेस बार बार होने लगी है। हेल्दी खा रहे हैं तब भी ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप वॉक करिए, आप सब चीज़ नॉर्मल करिए, फिर भी ये दिक्कत आपको फेस हो रही है। क्योंकि इंडाइजेशन की वजह से ये दिक्कतें महिलाओं को ज़्यादा होने लगती है और महिलाओं की बॉडी में डिहाइड्रेशन की दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। देखिए सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, यूरिन बार बार पास करने की दिक्कत होती है, वॉमिटिंग की दिक्कत होने लगती है जिसकी वजह से पानी ज़्यादा बाहर निकलता है और बॉडी भी इंटरनली काम करी होती है और बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस भी डिहाइड्रेशन की दिक्कत की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर फीमेल्स को देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है आपको पूप का पास करने में दिक्कत होती है, टाइट पूप पास होते हैं, इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान आप खाना कम भी खा रहे हैं तो उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया वही आपको दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता है। हल्का-फुल्का भी ब्रेकफास्ट किया है वही आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दिन में खाती हैं, खाना खा गले में आ जाता है, उल्टी टाइप मन करने लगता है। तो इस तरीके की फीलिंग आपको दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ गाइस आपको पेन भी होने लगता है। वो आपको कॉन्स्टिपेशन की वज़ह से भी हो सकता है या गैस की वज़ह से भी हो सकता है। गैस का पेन देखिए, ये पेन आपको मेनली विज़िबल होगा पीरियड डेट के बाद जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होगी और गैस की दिक्कत की वज़ह से गैस तो ट्रैप होती है जिसकी वज़ह से गैस पास करने की दिक्कत महिलाओं को होने लगती है और साथ ही साथ गैस का पेन पेट में आपको शार्प भी हो सकता है। ये अर्ली फेज़ में नहीं होता है। जैसे थोड़ा टाइम 1 हफ्ता हो गया है प्रेगनेंसी को पीरियड डेट के बाद तब से आपको दिखाई दे सकता है शार्प पेन, माइल्ड भी हो सकता है, शार्प भी होता है और जब गैस ज़्यादा बढ़ जाती है तो सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर आपको लगातार बनी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बट इसके अलावा और भी चेंजेस आपको दिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यूरिन में चेंजेस दिखते हैं। आपको यूरिन पास करने की दिक्कत बार-बार हो रही होती है। अर्ली फेज़ में तो बिकॉज़ ऑफ लाइक बच्चा आपकी बॉडी भी एडजस्ट कर रही होती है उस चीज़ के लिए। बच्चा जब ग्रो होता है तो आपकी बॉडी भी एडजस्ट कर रही होती है और साथ में जो हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की मात्रा भी महिलाओं की बॉडी में ज़्यादा हो जाती है जिसकी वज़ह से आपको यूरिन में से फोम भी दिखाई देते हैं, बार-बार यूरिन पास करने की दिक्कत होती है। लेटर ऑन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर में पड़ता है तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको यूरिन पास करने की दिक्कत होती है।
साथ ही इंडाइजेशन की वजह से आपको अर्ली फेज़ में तो उल्टी आने जैसा महसूस होता है और जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है। पहले 3 महीने में ये ज़्यादा होने लगता है, कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने भी होता है। तो इस तरीके की दिक्कतें आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाती हैं। ये दिक्कत 1-2 दिन नहीं होती, लगातार होती है और इस तरीके की दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है, बहुत ही ऑथेंटिक सा साइन है जो आपको प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। यही आज का वीडियो होप दैट ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।